बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। काफ़ी दिनों बाद अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। हर व्लॉग मेरे पास बना हुआ था, टाइम टू टाइम मैं वीडियो बनाती रही, लेकिन बस एडिट करने का और वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पाक का शुक्र, अब थोड़ी सी बेहतर हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी सेहत है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अलमारी मैंने साफ़ की। देखी अलमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नीट एंड क्लीन हो चुकी है। हम देसी लोगों का यही काम होता है कि देसी फैमिली में जो चीज़ होती है ना एक्स्ट्रा, वो या फ्रिज के ऊपर होती है या अलमारी के ऊपर होती है। तो फ्रिज के ऊपर तो मैं इतना कुछ नहीं रखती, लेकिन अलमारी मेरी भरी हुई थी। तो मैंने आज सोचा था, मैंने कहा आज मैं और कोई काम नहीं करती सिवाय अलमारी के, क्योंकि बाकी घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा था, बस इसी कमरे में गंद था। ये देखें, ऊपर से मेरा लिप ग्लोस नीचे मैंने फेंका था। गलती मेरी अपनी थी, नहीं फेंकना चाहिए था, साइड पे रख लेती, लेकिन बेटे ने इतना कुछ सोफ़े पे गंद बनाया, मैं थक चुकी थी। जैसे ही मैं अलमारी साफ़ कर रही थी, गेस्ट आ गए थे। ये बात कंफर्म होती है, जिस दिन घर में गंद बना हो या अपना हुलिया थोड़ा ख़राब हो, उसी दिन लाजमी गेस्ट आते हैं। तो जैसे ही मैं अलमारी ऐसा, बाकी घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ था, बस इसी रूम में गंद था। तो जैसे ही मैं अलमारी के साफ़ करना स्टार्ट की, नीचे कचरा वगैरह ऊपर से अलमारी से चीज़ें फेंक रही थी नीचे, उसी टाइम मैसेज आया कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं। तो मुझे इतनी कुछ शर्मिंदगी हुई, मैंने कहा अब ना मैं ये गंद जो है वो सडनली समेट सकती हूँ और ना ही मैं इसको इधर ही छोड़ सकती हूँ। तो फिर बस खैर है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वो कहते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो लगी ही रहती हैं। अच्छा, फिर जैसे ही गेस्ट गए उसके बाद फिर मैंने सोफ़ा क्लीन किया। सोफ़ा क्लीन करने के लिए मैं सिंपल मेरा एक वे है कि मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेती हूँ, उसमें मैं सर्फ़ हो तो सर्फ़ डाल देती हूँ, हल्का सा डाल देती हूँ ब्लीच। लेकिन आज ब्लीच भी नहीं था, सर्फ़ भी नहीं था, तो मैंने शैम्पू डाल के और उसी के साथ मैंने सोफ़े क्लीन किए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये परमानेंट लिप ग्लॉस था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है साफ़ हो गया। मैं इन सोफ़ों से अब तंग आ चुकी हूँ। डेली बेसिस पे मुझे साफ़ करने पड़ते हैं, मतलब कभी कभार तो मुझे दिन में 2 दफ़ा भी करने पड़ते हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह पाक मेरा चैनल जल्दी से ग्रो करे और मेरी यूट्यूब से अर्निंग आए, तो उसके बाद मैं सबसे पहला काम ये करूँगी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं सोफ़े चेंज करूँगी। मैं इन सोफ़ों से ना बहुत आजिज़ आ चुकी हूँ, साफ़ कर के थक गई हूँ। जब बच्चे ना ऐसे मतलब 3 एक साल तक के थे ना, फिर बेटा अभी 3 साल का हुआ, लेकिन अब वो ऐसा है ना कि वो गंद बनाता है। बेटी इतना मेस नहीं क्रिएट करती, बेटा बहुत ज़्यादा गंद बनाता है। कभी पेंसिल लगाएगा, कभी मार्कर ले आएगा, कभी ग्लोव्स, कभी गंदे हाथ, कभी लोशन के हाथ, कभी कुछ ऊपर गिरा देगा। तो अब मैं ये सोच रही हूँ मैं ये सोफ़े चेंज करूँगी, लेकिन अभी नहीं। देखिए सोफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया था, लग ही नहीं रहा था कि इसके ऊपर ग्लोस लगा हुआ है। इवन के परमानेंट ग्लोस था, मुझे यही डर था कि पता नहीं साफ़ होगा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है साफ़ हो गया था। बाकी भी 5 सीटर सोफ़े हैं, तो बाकी 5 को भी मैंने इसी तरह साफ़ किया, लेकिन उनके ऊपर कोई स्टैंड नहीं था, सिर्फ इसी के ऊपर था। तो इसी को मैंने साफ़ करके फिर पंखा लगा दिया था। मैंने कहा बाहर तो लेके जाने का कोई सीन नहीं, बारिश हो रही थी। अच्छा ये देखिए, अब अगला काम टास्क मेरे बेटे का चेक करें। उसके बाद बीबी क्रीम सारे टेबल पे लगा दी, और मेरे से ये मोबाइल भी गिरा। आज मेरा बहुत दिल उदास था, मोबाइल गिरा और मेरे से मोबाइल की स्क्रीन डैमेज हो गई और उसकी स्क्रीन डाल भी नहीं रही। मैं पूरे अपने एरिया में फिरा के मतलब मोबाइल शॉप वालों ने आगे पीछे फ़ोन भी किया, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी स्क्रीन नहीं आती। बहुत दिल उदास हुआ, और बेटे को भी कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने कहा चलो छोड़ो, खैर अब हो गया सो हो गया, अब क्या हो सकता है। अपने आप को कोस रही थी। मैंने कहा मेरे से मोबाइल क्यों छूटा, पसीना आया हुआ था, और सिस्टर की कॉल आई थी वो सुन रही थी, तो हाथ से मोबाइल स्लिप हुआ, और जैसे ही स्लिप हुआ नीचे गिरा। वैसे भी गिरता रहता है, लेकिन आज कुछ ऐसी होनी हुई, इतना सीरियस वाला गिरा नहीं जितना ये इसकी स्क्रीन डैमेज हो गई। उसके बाद फिर मैंने सोचा ऐसा कि बैठ के मैं इसी को देख रही थी, परेशान थी, तो मैंने कहा ऐसे करती हूँ, परेशानी से बेहतर यही है मैं बच्चों की अपनी अलमारी सेट कर लेती हूँ। अपने मेरे पहले ये दिल था कि ये जो फैंसी ड्रेसेस हैं ये तय करके बैग में रख लेती हूँ, फिर कहा नहीं छोड़ो, अलमारी में ही लगे रहें। कभी कभार सडनली बंदे का प्लान बन जाता है कहीं जाने का। ये देखे कितना गंद बना हुआ है। अलमारी एक ऐसी चीज़ है ना कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, खुद ही गंद भी बनाती हूँ। और साफ़ मेरे नज़दीक साफ़ करना बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। मतलब साफ़ सुथरी होती है, फिर उसके बाद गंद इतना बना हुआ होता है कि लगता नहीं कि ये मैंने ख़ुद किया है।
फिर सोफ़ा मैंने एक साइड पे करके, सारे वैसे सोफ़े साफ़ सुथरे थे, सोफ़ा मैंने साइड पे करके तो फिर मैंने सारी अलमारी साफ़ की। अलमारी साफ़ करने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, एक्स्ट्रा कपड़े थे छोटे, वो सारे मैंने साइड पे किए। मैंने कहा किसी को दे दूँगी। और उसके बाद फिर ख़ुद फ्रेश हुई। कमरे की हालत आपको दिखाती हूँ। बेडरूम अल्हम्दुलिल्लाह वो ये साफ़ था। काफ़ी टाइम से बेडरूम साफ़ नहीं किया। मैंने कहा किसी दिन इसको भी साफ़ करूँगी, लेकिन इस कमरे में इतना आना जाना होता नहीं है, इसलिए ये साफ़ सुथरा होता है। बस ड्राइंग रूम में हम ज़्यादा आना जाना होता है, क्योंकि अलमारी उधर पड़ी हुई है। दरवाज़ा जैसे ही खोलती हूँ पीछे से बच्चे आते हैं और बच्चे फिर गंद बना देते हैं। और सामने बच्चों का कमरा भी अल्लाह का शुक्र है साफ़ था। बस सिर्फ यही एक रूम रहता था, इसका भी थोड़ा सा काम रह गया था। मैंने कहा इसका भी काम करती हूँ, बल्कि इस टाइम इतनी टायर्ड हो चुकी थी ना, मेंटली भी और फिज़िकली भी। बच्चों के रूम की कारपेट मैं उठा के ऊपर रख आई थी, क्योंकि जब बेटे ने बीबी क्रीम टेबल पे लगाई थी उस टाइम फिर इधर कारपेट पे ले आया था। कारपेट में तंग आके ऊपर छोड़ आई, मैट्रेस भी मैं ऊपर छोड़ आई सारा। फिर मैंने सब कुछ वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैंने कहा अब थोड़ा सा कमरा रहता है, बस अब उस कमरे में सिर्फ कुशन की सेटिंग करनी रहती है, और उसके अलावा फिर मेरा काम फ्री है। देखिए बाय सामने मैंने कारपेट रखी है, उसका जो नीचे फोम है वो रखा था, और अब ये कमरा रहता है। अब इसकी साफ़ सफाई करनी रहती है। काम घर ये काम ख़त्म हुए, कुछ इतनी थक चुकी थी, दिमाग इतना कुछ टायर्ड हो चुका था। बच्चों को लेके पार्क आ गई थी। मैंने कहा चले थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, दिल बहल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग सेट होगा। इस टाइम ना मैं अक्सर औकात पार्क में बच्चों को ले आती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। ये पार्क मुझे अच्छा भी बड़ा लगता है। बड़ा काम कूल सा माहौल होता है, कोई रश नहीं होती, कोई शोर शराबा नहीं होता, अच्छा लगता है। बच्चे भी आके इधर खेलते रहते हैं। ये भी मेरे बच्चे ना थोड़ा सा रश से अवॉइड करते हैं, तो बच्चे भी बाहर आके खूब खेलते कूदते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं भी थोड़ा सा बैठती हूँ उधर, घंटा 2 घंटा। फिर हस्बैंड आते हैं वापसी पे, जैसे उनका ऑफ होता है वो हमें वापसी पे ले जाते हैं। मैं बच्चों को मैं ले आती हूँ, लेकिन वापसी पे फिर हस्बैंड के साथ वापस चले जाते हैं। तो ऐसा टाइम गुजर ही जाता है। तो आप सब सुनाएं, आप सबकी लाइफ कैसी जा रही है? होपफुली सबकी लाइफ अच्छी जा रही होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास वर्ड्स नहीं कि मैं अपनी फीलिंग एक्सप्लेन करूँ। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मॉल वाली साइड पे। बच्चों लाइट उस साइड पे चली गई थी, तो बच्चे कहते हैं कि हम मॉल जाते हैं। मैंने कहा चले आए, आइसक्रीम ले लें और मॉल जाते हैं, उधर लाइट भी होगी। फिर मैं बच्चों को लेके मॉल वाली साइड पे आई। मेरी टाउन इतना एक्सपेंसिव एरिया, लेकिन इधर लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। इतनी कुछ रश होती है ना, रश वाला एरिया, लेकिन लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो फिर बच्चों को लेके मैं इधर आ गई थी। बच्चे दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मैं भी फिर इनकी खुशी में खुश होती हूँ और इन्हीं